ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू सो मच यार, अगर तुम लोग ना होते तो आज ना जाने क्या हो जाता। वैसे तुम लोग इस रास्ते पे कैसे? क्या तुम लोग भी हवेली में जा रहे थे? तभी यश बोला, नहीं बल्कि हम तो तुम्हें भी वहाँ जाने से रोकने आए थे। तभी मोनू बोला, पर हमें जाना ही होगा उस हवेली में। तभी कुणाल बोला, हमें से तुम्हारा क्या मतलब है? हमें से कोई नहीं आ रहा तेरे साथ। तभी यश बोला, हाँ और मैं तो कहता हूँ तू भी मत जा। अरे खजाना ज्यादा जरूरी है या जान? तभी मोनू बोला, तुम्हारी बात सही है यश, पर हमारे लिए अब वो खजाना ढूंढना भी बहुत जरूरी है। बताओ ना सोनू सबको, तुम चुप क्यों हो? तभी सोनू बोला, हाँ मोनू सही कह रहा है, तुम लोग चाहो तो हमारे साथ ना हो, पर हमें वो खजाना ढूंढना ही होगा। घर में पैसों की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मॉम डैड भी बहुत परेशान है। तभी कुणाल बोला, पर यार पैसों की दिक्कत तो हर घर में होती है, फिर पैसों के लिए तुम अपनी जान दांव पे लगा दोगे क्या? तभी मोनू बोला, अरे नहीं यार, सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। डैड दादाजी को बहुत बुरा समझते हैं, पर दादाजी की डायरी पढ़ने के बाद हमें यकीन हो गया कि डैड दादाजी के साथ कुछ भी बुरा करने का सोच भी नहीं सकते। तभी सोनू बोला, और तो और जब से डैड की जॉब गई है वो दादाजी को और भी बुरा भला कहने लगे हैं, और वो हवेली भी बेचने की सोच रहे हैं। पर हमें तो पता है ना, वहाँ एक मिस्टीरियस रूम है और शायद खजाना भी। तभी मोनू बोला, और एक बार हमने वो खजाना ढूंढ लिया तो हमारी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और डैड का दादाजी पर से गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तभी सोनू बोला, और फिर कुछ बड़ा पाने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तभी मोनू बोला, हाँ और रिस्क तो हर चीज में है, पर अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। तभी यश बोला, तो तुम करने वाले क्या हो इस रिस्क को कम करने के लिए? तभी मोनू बोला, बताऊंगा पर यहाँ नहीं, उस हवेली में चलो पहले सब। फिर वे सभी हवेली के उस कमरे में पहुंच गए जहाँ से उन्हें उस मिस्टीरियस रूम में जाने का रास्ता मिला था। तभी कुणाल बोला, तो बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? तभी मोनू बोला, मेरे प्लान के हिसाब से हमें 2 टीमों में डिवाइड होना पड़ेगा। एक टीम अंदर जाएगी और दूसरी बाहर रहकर उनके बाहर आने का इंतजार करेगी। अगर पहली टीम ज्यादा देर तक बाहर ना आए तो दूसरी टीम बाहर से ही दरवाजा खोल देगी और पहली टीम बाहर आ जाएगी। तभी कुणाल बोला, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है। तभी सोनू बोला, तो तय हो गया, मैं और मोनू एक टीम बनकर अंदर जाएंगे और तुम दोनों हमारा बाहर इंतजार करोगे, पर अगर ज्यादा देर तक हम बाहर ना आए तो तुम बाहर से गेट खोल देना। इतना कहकर सोनू मोनू उस मिस्टीरियस रूम में चले गए। पिछली बार की तरह इस बार भी वो बुक खुली और कहानी सुनाने लगी। एक बार आहान नाम का एक लड़का था। आहान के चारों ओर एक ऐसा सन्नाटा था जो सागर से भी गहरा था। वह एक अनकहे शब्दों की दुनिया में रहता था। एक ऐसा लड़का जिसका गला अपनी ही चुप्पी का कैदी था। आहान चाह कर भी बोल नहीं सकता था। हालांकि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी हालत के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से सलाह ली, हर संभव उपचार करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी चुप्पी ना तोड़ पाए। धीरे धीरे आहान ने इशारों से बात करनी सीख ली। आहान एक जिज्ञासु लड़का था, पर उसकी चुप्पी कभी भी उसके ज्ञान के प्यास में बाधा नहीं बनी। भले ही उसकी जुबान कुछ ना कह पाए, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती थी और उसके हाथ हवा में कहानियां बनाते थे। एक दिन अचानक उसके घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, सामने एक लंबा और खतरनाक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक चमकता चाकू था। आहान के दिल की धड़कन कुछ बढ़ सी गई। वह बुरी तरह घबरा गया, पर जैसे ही उसके पिता ने वो नजारा देखा, उन्होंने तुरंत ही उस आदमी को बाहर धक्का देना चाहा, पर उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू दिखाकर सबको शांत करा दिया। आहान ये सब देखकर काफी डर गया था और वो चीख चीख कर मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। तभी उसने देखा उस आदमी ने उसके पिता पर चाकू से वार कर दिया, पर वो कुछ नहीं कर पाया। अब धीरे धीरे वो आदमी उसकी माँ की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर आहान का दिल दहल गया और वह कुछ देर के लिए खुद को भी भूल गया, पर वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं होने दे सकता था। जैसे ही वो आदमी उसकी माँ को चाकू से मारने ही वाला था, वह तेज आवाज में चिल्लाया। उसका गला जो चुप्पी थाम के बैठा था, आज उसकी चुप्पी टूट गई। जैसे ही आहान चिल्लाया, वो आदमी रुक गया। तभी आहान बोला, छोड़ दो मेरी माँ को। वो आदमी हैरान हो गया। उसने सोचा भी नहीं था एक गूंगा लड़का अचानक इस तरह बोल पड़ेगा, पर आहान ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि वो बोल रहा है। उस आदमी के हैरानी में हो जाने के कारण आहान को मौका मिल गया। उसने तुरंत ही उस आदमी को धक्का दिया और उसके हाथ से चाकू ले लिया। आहान का गुस्सा और उसके हाथ में चाकू देखकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। जब आहान ने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो डरी भी थी और खुश भी, क्योंकि आज उनका बेटा पहली बार कुछ बोला था। आज आहान की चुप्पी टूट गई और उसकी आवाज ने उसके परिवार को भी बचा लिया। फिर आहान के पिता का इलाज हो गया और वे तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इतना कहते ही बुक फिर उस पन्ने पर आकर रुक गई जहाँ लिखा था, आपने क्या सीखा? सोनू मोनू दोनों ही कहानी की सीख के बारे में सोचने लगे। तभी सोनू बोला, इस कहानी में आहान ने बड़ी हिम्मत के साथ सिचुएशन हैंडल की। कहीं ये कहानी हिम्मत की सीख तो नहीं देती? पर इस बात पर बुक ने कोई हरकत नहीं की। तभी मोनू बोला, नहीं ये गलत जवाब लगता है, हमें और सोचना होगा। कुछ देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर सोनू बोला, यार अगर ये खजाना हमारे लिए इतना जरूरी ना होता तो हमें यहाँ ना आना पड़ता। तभी मोनू बोला, सही कहा, जरूरी। तभी सोनू बोला, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? फिर मोनू बोला,
देखो हमारे लिए यहाँ आना बहुत जरूरी था, तभी हम यहाँ आए। और उस कहानी में भी आहान के लिए जब बहुत जरूरी हुआ तभी वह कुछ बोल पाया। इसका मतलब है हमारे पास जब तक कोई बहुत जरूरी कारण यानी कोई सॉलिड रीजन ना हो तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इतना कहते ही बुक बंद हो गई और दरवाजा खुल गया। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस पाना चाहते हैं तो पता करिए ऐसी क्या जरूरी वजह है जिसके कारण आप सक्सेस पाना चाहते हैं। तो अपने सक्सेसफुल होने का सॉलिड रीजन ढूंढिए और एक सक्सेसफुल पर्सन बनिए।